ओके बच्चों, जैन टू ऑल एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों एक्चुअली बच्चों दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक तो कार्बोनिल ग्रुप से मिलकर बना होता है और एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ओके, और इन दोनों के मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चों कैसे हो रहा है, जैसे ये वाला जो पार्ट हमने लिया है ये एक्चुअली होता है कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या होता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। ओके, एंड ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बच्चों OH, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब दोनों को मर्ज कर देते हैं तो हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना ईमानदारी से ध्यान देंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ओके, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा रहेगा एलिफैटिक, फर्स्ट रहेगा हमारा एलिफैटिक एंड सेकेंड रहेगा हमारा एरोमेटिक। ओके, फर्स्ट रहेगा हमारा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दूसरा रहेगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग RCOOH, और जो COOH दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है ना, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ COOH। ये जो आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है बच्चों, ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ठीक है, ये एक्चुअली किसको इंडिकेट करता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना आप लोग। ठीक है, तो एलिफैटिक में क्या ऐड कर दिया, R मतलब एल्काइल ऐड कर दिया बच्चों और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर दिया। तो इससे रिलेटेड बच्चों एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो CH3, पहले तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा HCOOH, जो कि डिनोट करता है बच्चों फॉर्मिक एसिड को, इसका कॉमन नेम है। मैं पूरा भी नॉमेनक्लेचर भी डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, या तो एक और एग्जाम्पल बच्चों ऐड कर सकते हो आप लोग, CH3COOH एंड इसका नाम होता है बच्चों एसिटिक एसिड। तो ये जो भी हमारे टर्म्स आ रहे हैं बच्चों किस में आते हैं, एलिफैटिक में आते हैं। ओके, फिर बात करते हैं एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं AR से, AR रहमान नहीं, AR एरोमेटिक। तो यहाँ पे AR हो जाएगा और यहाँ पे ऐड करना COOH। ठीक है, तो यहाँ पे ARCOOH हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लें बच्चों तो एरोमेटिक के जब क्या रख देंगे हम लोग, रिंग। तो मान लो आप बेंजीन ले लीजिए और बेंजीन के ऊपर ऐड कर देना COOH एंड दिस इज द बेंजोइक एसिड। दिस इज द बेंजोइक एसिड। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हो जाएगा ना। तो ये तो इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देखें तो C6H5COOH भी हो जाएगा। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है, बहुत आसान है बच्चों। ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर पढ़ना होगा बच्चों तो इसको एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए एक और टर्म्स बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ध्यान देना, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से देखो हमारे पास और भी टर्म्स मिल सकते हैं। पहले तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दे रहा हूँ RCOOH। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और इससे देखो बच्चों और भी क्या क्या टर्म्स हमको मिल सकते हैं। RCOOH को अगर हटाएं हम लोग, ध्यान से समझना बच्चों, OH को हटाएं और OH को हटा करके अगर हमने यहाँ पे Cl रख दिया तो ये बना दिया एसिड क्लोराइड। इसका नेम होता है बच्चों एसिड क्लोराइड। ओके बच्चों, एंड अगर हमने OH को हटा करके यहाँ पे ऐड कर दिया NH2 तो ये हो जाएगा हमारा एसिड अमाइड। इसको बोल देंगे एसिड अमाइड। एक एक पॉइंट को खुद ध्यान से समझते जाओ आप लोग। ठीक है, देखो तारे इसी टर्म से अगर हम चाहें तो यहाँ पे O देखो RCO एंड यहाँ पे लेना बच्चों O ले लेना और H को हटा क्या लगा दिया आपने R, तो दिस इज द एस्टर। इसको बोल देंगे हम लोग एस्टर बोल देंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड बच्चों एक और कंपाउंड्स बना सकते हैं हम लोग। खूब ध्यान से मेरी बात को सुनना। RC⋯O, बीच में O दिखा देना आप लोग, एंड C⋯OR, आपने सेम चीज़ यही रिपीट कर दिया। एंड दिस इज द एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ओके बच्चों, यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम चाहेंगे बच्चों तो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंट टर्म्स हम लोग बच्चों बना सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने बच्चों हेडिंग क्या डाला है,
डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये हल्का सा बच्चों इंट्रोडक्शन था कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्टली बच्चों चलते हैं नोमेनक्लेचर पे। ओके, चलिए देखते हैं बच्चों। तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ध्यान से समझना आप लोग। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिखना है तो 1 2 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट रीडिंग है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले तो हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ध्यान देना। CnH2n+1 COOH, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। C1 C2 C3 C4, ठीक है, ध्यान देना। C1 के लिए बच्चों बोलते हैं हम लोग फॉर्म, C1 के लिए क्या बोलेंगे फॉर्म। C2 के लिए बोल देंगे बच्चों हम लोग एसिड, ध्यान देना। एंड C3 के लिए बोलते हैं बच्चों हम लोग प्रोपियोन। एंड C4 के लिए हम बोल देंगे बच्चों ब्यूटायर। C4 के लिए क्या बोल देंगे ब्यूटायर। और इन सब के साथ हम लोग ऐड कर देंगे बच्चों IC एसिड, तो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, एंड क्या हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। ओके, इस तरीके से मतलब ऐड करके हम लोग कर सकते हैं। इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबका कॉमन नेम भी बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, इसलिए तो IPC नेम आया, ठीक है, सबका होता भी नहीं है। एंड इसके बाद से बच्चों हम बात करेंगे IPC नेम कैसे लिखेंगे, खूब ध्यान से समझना बच्चों। तो IPC नेम के लिए बच्चों हम लोग 2 केस लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, खूब ध्यान से समझना। इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन इज काउंटेड, इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन इज काउंटेड, तो देन सफिक्स हम लोग ऐड करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। सफिक्स हम लोग ऐड करेंगे ओइक एसिड, क्या ऐड करेंगे ओइक एसिड, ठीक है। यानी कि अगर इन शॉर्ट अगर आपको लिखना रहेगा बच्चों तो एल्क प्लस एन प्लस ओइक एसिड, यानी बच्चों इन शॉर्ट क्या हो जाएगा एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों एल्केनोइक एसिड। ओके, खूब ध्यान से समझिए एक एक चीज। एल्केनोइक एसिड कब, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन बच्चों क्या हो काउंट हो। ओके, चलिए केस सेकेंड की बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग। केस सेकेंड, ध्यान देना आप लोग एक एक पॉइंट, ठीक है। तो केस सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिख लेना इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन डज नॉट काउंट, इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन डज नॉट काउंट, इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन डज नॉट काउंट, अगर काउंट नहीं किया जाए तो उस केस में देखो क्या होता है बच्चों, सफिक्स हम लोग क्या ऐड कर देंगे, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो और हमारे लिए आसान हो जाएगा। हेलो, अभी रुक के बात कर रहे हैं तो क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना बाबू, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप काउंट और ये क्या है बच्चों काउंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इन सब बेसिस पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले नेमिंग करते हैं, कॉमन नेम भी लेके चलेंगे और IPC नेम भी लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला बच्चों एग्जाम्पल हम लेते हैं HCOOH। तो HCOOH को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, HC11O और क्या लेना OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसका कॉमन नेम देखते हैं हम लोग। तो कितना कार्बन है बच्चों, 1, तो एक कार्बन के लिए क्या देंगे हम लोग फॉर्म। देखो यहाँ पे मैंने रूल लिखा है, फॉर्म हो जाएगा, एंड साथ में क्या करते हैं IC फॉर्मिक एसिड, ठीक है, कॉमन नेम हो गया भाई, देखो कितना आसान है। एंड बात करते हैं बच्चों IPC नेम की, तो कितना कार्बन है 1, तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो रहा है कि नहीं, ऑफकोर्स काउंट हो रहा है भाई, देखो ना यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा ही है, इसका कार्बन काउंट हो रहा है। तो जब कार्बन काउंट होगा बच्चों तो हम लोग क्या ऐड करेंगे एल्क प्लस एन प्लस ओइक एसिड, तो कितना कार्बन है बच्चों 1, तो एक कार्बन के लिए यूज करेंगे हम लोग मेथ और सिंगल बॉन्डेड है भाई हाइड्रोजन, तो मेथ एन और क्या करना ओइक एसिड, तो मेथनोइक एसिड हो जाएगा भाई, ठीक है, खूब ध्यान से समझना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH3COOH, ठीक है, इसमें भी देखो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा 1 2 और हाउ मेनी कार्बन्स 2,
तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एसिड, 2 कार्बन के लिए एसिड, और क्या कर देना IC, तो क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड। बहुत मस्त है बच्चों, एसिटिक एसिड हो जाएगा। एंड दिस इज द कॉमन नेम। एंड IPAC नेम अगर आपको लिखना होगा बच्चों तो 1 कार्बन 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ एन, और क्या करना ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड हो जाएगा बाबू। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग CH3 CH2 COOH। कितने कार्बन है बच्चों इसमें, 3। तो 3 कार्बन के लिए जो अगर हम लोग कॉमन नेम लिखें तो प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझिए, प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। एंड IPAC नेम हो जाएगा बाबू, ये तो कॉमन नेम हो गया। IPAC नेम भी बहुत आसान है, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपेन, प्रोपेन ओइक एसिड, सब सिंगल बॉन्ड है बच्चों, ठीक है ना, ये भी ध्यान देना। चलिए ठीक है, 3 कार्बन के लिए हो गया बच्चों, 4 कार्बन के लिए भी देख लेते हैं। खूब एक एक तरीके एक मतलब पॉइंट बच्चों अच्छे से देखो यहाँ पे, तभी समझ में आएगा। चलिए और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 COOH। बच्चों इसका देखते हैं कॉमन नेम, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए बच्चों लिखते हैं हम लोग ब्यूटायरिक, क्या लिखेंगे, ब्यूटायरिक एसिड। देखो ना ब्यूटायर लिख लेना, ब्यूटायर लिखा हुआ है, और यहाँ क्या एसिड ऐड कर देना बच्चों, ब्यूटारिक एसिड हो जाएगा। एंड IPAC नेम हो जाएगा बच्चों इसका, क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, ब्यूटेन में क्या कर देना ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। चलो और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, खूब अच्छे से बच्चों एक एक पॉइंट आप लोग समझिए, ठीक है, एकदम मस्त लेके जा रहा हूँ। CH2 और यहाँ पे CH कर लेना बाबू, और इसके नीचे आप लोग CH3 कर सकते हो, और यहाँ पे COOH। मान लो अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए तो इसका भी कॉमन नेम लिखा जा सकता है। देखो कैसे, इसको तो मेन ग्रुप आपने माना, इसको माना अल्फा, क्या मान लोगे, इसको बोलो बीटा, इसके बगल वाला गामा। देखिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ध्यान देना, अल्फा मिथाइल, क्या हो जाएगा भाई, अल्फा मिथाइल। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, अल्फा मिथाइल, और कितना कार्बन है बच्चों, 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा भाई, हाँ ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, ये भी बड़ा मस्त है। चलिए ठीक है, IPAC नेम देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो IPAC नेम बच्चों देखो तो 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। सेकेंड नंबर बच्चों साइड ग्रुप दिख रहा है तो 2 मिथाइल। एंड 4 कार्बन के लिए क्या कर देंगे बच्चों, ब्यूटेन में क्या ऐड कर देना ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया भाई। देखो कितना मस्त है। अच्छा ठीक है, आपके मन में बच्चों एक चीज़ तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि सर अभी तक जितना भी आपने टर्म्स बताया सब केस फर्स्ट पे बताया है कि नहीं, मतलब सबका कार्बन काउंट हुआ है फंक्शनल ग्रुप का, लेकिन कोई ऐसा भी कंपाउंड्स बताइए ना जिसका कार्बन काउंट 9। तो लो भाई उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक ऐसा हमने कंपाउंड्स ले लिया और इससे अटैच हो गया आपका COOH, याद करिए ऐसे एल्डिहाइड में भी किए थे, ठीक है। तो इसमें देखो ना 1 2 3, ध्यान देना। ये बताओ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन क्या काउंट हुआ, काउंट हुआ क्या, नहीं हुआ भाई। जब काउंट नहीं हुआ है तो इसके लिए देखो क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना। आप कितना कार्बन है, 3, तो काम करना क्या लिखोगे, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। और बच्चों साइक्लो प्रोपेन तो लिख दिया, और जब कार्बन काउंट नहीं होता है तो उसके लिए सफिक्स क्या करते हैं, साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज द IPAC नेम। सबका कॉमन नेम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, ठीक है। यहाँ तक बच्चों मैंने बेसिक टर्म्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। और हमको चाहते हैं बच्चों कि यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग और भी नोमेनक्लेचर कर लेंगे। ओके चलिए।